अमार, उठो अमार, अमार, उठो। क्यों उठा दिया मॉम? इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। जागोगे तो ख्वाबों को पूरा कर सकोगे ना। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी हो रही है तुम्हारी। ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स मुझे नहीं प्लान करना आती। जो भी करना है तुम्हें और फातिमा को खुद करना है। मेरी वेडिंग फातिमा के साथ? अच्छा चलो उठो, जल्दी से शावर ले लो और तैयार हो जाओ। नीचे तुम्हारा डैड भी वेट कर रहे हैं। अब मैं फातिमा जैसी कॉफ़ी तो नहीं बना सकूंगी, लेकिन कुछ कुछ वैसी बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? नहीं, कॉफ़ी तो मेरी मॉम ही अच्छी बनाती है। फातिमा क्या कंपैरिजन मेरी मॉम से। अच्छा बटरिंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। थैंक यू मॉम। फातिमा का कॉल नहीं, बाद में करूंगा। वैसे ये बहुत अच्छा हो गया कि डेस्टिनेशन मरी के पहाड़ों के दरमियान डिसाइड हुई है, और एज़ पर योर चॉइस मैंने इवेंट मैनेजर से भी कह दिया है, वो तकरीबन सारी डेकोरेशन कर लेगा। और हाँ, एक टॉप फोटोग्राफर से भी बात हो गई है, तो मेरी तरफ से सारा काम डन है। गुड, अच्छी बात है। एंड अमेजिंग किस्म की लिमोजिन मेरी तरफ से, जो आप लोगों को घर से उठाएगी और डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंचाएगी। वाह, क्या बात है आपकी। वैसे खाने का क्या डिसाइड हुआ है? खाने का हो गया है। हम खाना बहुत ही बेसिक और सिंपल रख रहे हैं, उस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा हम नहीं कर रहे। अच्छी बात है। वैसे फातिमा बहुत लकी हैं आप। क्या आप कमाल का शौहर पाया, वो भी ताबेदार। वैसे मेरे ख्याल से हमें हमारे काम का पता है, तो हम अपने अपने कामों पे लग जाएं। हाँ, बल्कि तुम लोग तो जाओ, मुझे फातिमा के साथ अभी शॉपिंग के लिए जाना है। इसकी सारी अरेंजमेंट तो मॉम कर रही है, लेकिन अपने लिए तो सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा ना। बाय द वे, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस मैरिज। राइल, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ कि फातिमा की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई, जो ये राह रास्त का एक सफ़र है, उसमें तुम्हारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आज देखो ना, कितनी अच्छी खुशखबरी मिली है कि फातिमा की शादी हो रही है, उसका निकाह हो रहा है। मैं ख़ुद चाहता था कि इस खुशी में मैं शामिल हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ सिटी मेरे एक तो सेमिनार्स हैं, मैं कमिटेड हूँ। बल्कि मैं तो चाहता था कि मैं कमिटमेंट चेंज कर दूँ, मगर कुछ लोग ऑलरेडी मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए इस खुशी में शामिल होना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। कोई बात नहीं उस्मान साहब। वैसे भी फातिमा खुद आना चाह रही थी आपको अपनी शादी की इनविटेशन के लिए, लेकिन वो आपको पता है कि शादी की मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका मैसेज जो है वो फातिमा को दे देता हूँ कि आप नहीं आ पाएंगे। थैंक यू, मैं फातिमा से फ़ोन पे भी बात कर लूँगा। लेकिन याद रखना, शादी के बाद फातिमा, अम्मार और तुम मेरे घर पे किसी भी वीकेंड पे इनवाइटेड हो फॉर डिनर। ज़रूर, ये दावत मेरी तरफ से। थैंक यू उस्मान साहब। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने आपको जो फिटिंग्स कही थी वो आपने कर दिया ना? अच्छा ज्वेलरी, ओके परफेक्ट, इट्स ऑल सॉर्टेड। तो बस वो ड्राइवर के हाथों भिजवा दें एंड आई एम वेटिंग। नहीं, डायरेक्ट लोकेशन पे। थैंक यू, बाय। उफ प्लीज बताओ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है? ज्वेलरी पहुंच जाएगी? यस, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। हाँ जी मॉम। अमार, तुम रेडी हो ना? जी बिल्कुल रेडी हूँ, मैं निकल रहा हूँ। मैंने फातिमा के रास्ते से कुछ लेते हुए जाना था, तो आप लोग आ जाना, ठीक है? अम्मार, तुम्हारी अभी रुखसत ही नहीं हुई है, अभी से बदल गए हो तुम, सारे रिश्ते नाते भूल गए। हाँ बेटा, अपने भाई को इस वीकेंड तो ना तंग करो, शादी हो रही है इसकी। चले मिलते हैं। बाय। अच्छा मुझे बताओ, तुम हमारे साथ आ रही हो या
नहीं, आई हैव सम वर्क. खाने पीने का कुछ देखना है तो मैं राहिल के साथ आऊँगी. ठीक है, देखते हैं भाई डैड रेडी हुए हैं या नहीं. बाय. मुझे क्यों देख रहे हो? सड़क पे ध्यान दो. जब इतना खूबसूरत ज़िंदगी का हमसफ़र आपके साथ बैठा हो तो सड़क पे कैसे ध्यान जाएगा मैडम? हाँ, लेकिन अपनी शादी के लिए वहाँ पे जिंदा पहुँचना भी ज़रूरी है ना. हाथ पाँव सलामत होंगे तो फिर चीज़ें आगे जाएगी ना. ये भी है. हाय, हाउ आर यू ब्रो? गुड. तुम बताओ. बिल्कुल ठीक. किधर है बाकी सब? नज़र नहीं आ रहे. बाकी सब तो जा चुके हैं. क्या मतलब जा चुके हैं? अमार कहाँ पे? अमार तो सबसे पहले फातिमा को लेकर निकला. अजीब आदमी है यार, मुझे यहाँ पे बुला के खुद निकल भी गया. मेरे भाई, उसकी शादी होने वाली है. तो दोस्त न रहा. सुना तो होगा तुमने. एनीवेज, क्या प्लान्स हैं? कुछ नहीं, मैं और मायरा निकल रहे हैं. तुम एक काम करो, तुम जा रहे होगे ना तो रास्ते में डेकोरेशन वाले जो हैं उनसे ज़रा देखते हुए जाना चाहिए. आई हैंडल दैट ब्रो. ओके, सी यू. चले. हाँ चलें. और वो जो रास्ते से खाने का करना था उसका क्या? मैंने वो फरहान से कह दिया है, वो रास्ते में देखता हो जाएगा. ठीक है. ओके, चलो. वैसे थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे. तुम बोर तो नहीं हो रही? अगर बोर हो रही हो तो अपनी मर्जी का भी म्यूज़िक सुन सकती हो. You know what? Great idea. I'm gonna play my favorite song. You know what? I love traveling. काश सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो. सफ़र है, कभी ना कभी तो ख़त्म होना है. लेकिन तुम एंजॉय करो जितना कर सकती हो. What? हम पहुंचने वाले हैं. हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी देर में. अच्छा प्लीज राही, वो आगे वो स्पॉट दिख रहा है वहाँ प्लीज गाड़ी रोकना. मुझे ना पिक्चर्स लेनी है. अच्छा एक मिनट रुको. मैं अभी आई पिक्चर्स लेके. जल्दी आ जाना, फिर लेट हो रहे हैं हम. हाँ ठीक है, चलिए आ जाओ. वैसे फातिमा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है यार. ख्वाब पूरा होने जा रहा है मेरा. डेस्टिनेशन वेडिंग. सोचो पहाड़ों के बीच में होंगे हम, खूबसूरत मंजर होगा. मेरा ख्वाब. बस मुझे डर लग रहा है यार, ये ख्वाब टूट गया तो. क्यों टूटेगा? नहीं टूटेगा. मैं हूँ ना तुम्हारे साथ. अपनी आखिरी सांसों तक हूँ तुम्हारे साथ. हाँ तुम बोर हो जाओ वो अलग बात है. मैं बोर हो गया. तो मुझे गुस्सा दिलाना चाह रही हो ना? अच्छा तो गुस्सा आ जाए फिर? तो फिर मैं यहीं पे गाड़ी रोक दूंगा और हम निकाह के लिए भी नहीं जाएंगे. हाँ तो रोक दो, मेरी तरफ से यहीं पे रोक दो. मुझे कोई इशू नहीं है. अच्छा है हमारी चीज़ें लेट हो जाएगी. आई डोंट हैव एनी इशू. तुम तो चाहती ही हो ना कि मेरा ख्वाब पूरा ना हो और तुम्हारा ख्वाब पूरा हो जाए, है ना? तुम तो चाहती नहीं मुझसे निकाह करना. नहीं रुकूंगा मैं गाड़ी. और क्या अब तो और तेज चलाऊंगा. निकाह तो हर सूरत में वो ही रहेगा. थोड़ा आहिस्ता चलाओ, मैं मजाक कर रही थी. नहीं तेजी से जाते हैं ना. निकाह भी तो करना. वहाँ जाके बातें भी करेंगे.
जी, तो होगी आपकी सेल्फी? Yes, and I think I took some great selfies. चले फिर? Yes, बहुत प्यारी selfies आई हैं, ना अच्छा व्यू है. Let's go. वैसे राहिल, आपको भूख लग रही है? हाँ, मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही है। ना मुझे भी बहुत भूख लग रही है. पता है सेल्फीज लेने के बाद ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोश होने वाली हूँ. मैं देखता हूँ तुम्हारा कोई सबसे फेवरेट स्पॉट जहाँ पे हम कुछ खा सकें। Done. ये हम पहुँच गए एक अच्छे से स्पॉट पे हैं। अरे बैठिए बैठिए, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, मैं ज़रा कर लूँ। भाई हम लोग तो बच्चों शाम में चले जाएंगे, लेकिन ये लोग यहाँ 5 दिन मज़ीद स्टे करेंगे, तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ठीक है भैया? लेकिन वो ऑफिस. अरे फिर ऑफिस कब से देख रहे हो ऑफिस? अब हमें देखने दो। लेकिन वो ठीक कह रहे हैं डैड, कोई बात नहीं। ठीक है डैड। अरे इतना फर्माबरदार हो गया, इससे पहले तो ऐसा नहीं था। अच्छा भाई वो काम कर रहा हूँ जिससे पहले मैंने नहीं किया। आज तो एक तस्वीर बनती है। आओ जी सेल्फी, आ जाओ बच्चों सब, फ्रेम में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सब। नताशा आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे लग रहे हो आप दोनों साथ में। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। तुमसे ज़्यादा नहीं। शादी मुबारक हो सकें। थैंक यू। मुबारक। बर्गर। कैसे लगे? They are very beautiful. Thank you, Umar. अच्छे लगे ना? मेरी मम्मा को फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। बाबा उन्हें हमेशा ताज़ा फूल ला के देते थे। बाबा उन्हें सब कुछ दे पाए मगर अपना वक्त नहीं दे पाए कभी। तो आज अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले मैं तुमसे 2 चीज़ें मांगती हूँ। एक तुम्हारा वक्त, दूसरा तुम्हारी थोड़ी सी वफादारी जिस पे तुम हमेशा मुझे सच बोल सको। मैं इन्हीं 2 चीज़ों में अपनी पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने के लिए तैयार, और उसके बदले मेरी सारी मोहब्बत तुम्हारी। फातिमा, मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए। तो मेरी पहली ना सही लेकिन आखिरी मोहब्बत ज़रूर हो और रहोगी हमेशा। हमेशा। लेट्स से यू वर टू गेट मैरिड, तुम किस तरह की लड़की से शादी करोगे? किस तरह की लड़की? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू नो हर रियली वेल। Okay. Then let's get to know each other. Natasha, I know you really well. मुझे अब आदत नहीं है हर वक्त सवालों के जवाब देने की। अगर तुम बार बार सवाल करती रहोगी तो मैं चिढ़ जाऊंगा ना। तुम भी तो मुझे हर वक्त इग्नोर कर रहे होते हो। मैं भी तो इंसान हूँ ना मार। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? कुछ किया हो तो बताओ ना, क्या किया मैंने? अच्छा, अपनी गैलरी में मेरी पिक्चर्स क्यों खराब की तुमने? कितना तैयार होगी तुम? 1 सेकेंड अमान, मैंने वॉशरूम जाना है मेकअप साफ करने के लिए। अच्छा, यार एक तो ये शादी के बाद ना वॉशरूम शेयर करने वाली चीज मुझे समझ नहीं आती है। क्यों? शादी के साइड इफेक्ट्स? नहीं, साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन डोंट यू थिंक कि कमरे में 2 वॉशरूम होने चाहिए हमेशा? 2 वॉशरूम? वॉशरूम 2 हो सकते हैं, घर में 4 वॉशरूम होते हैं, जितने कमरे होते हैं उतने वॉशरूम होते हैं। तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ कि अपने रूम में एक सेपरेट वॉशरूम तुम्हें बनवा दूँ। लेकिन ये होटल है और होटल में तो एक ही वॉशरूम होता है हर रूम में, सो यू हैव टू मैनेज। ओके,
तुम अपने कमरे में 2 वॉशरूम बना लेना, लेकिन अभी फिलहाल मैं वॉशरूम यूज करो। फातिमा, फातिमा मुझे वॉश तो करने दो, बाहर आओ बच्चों वाली हरकत ना करो। अब तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मैं वेट नहीं करूंगा, मैं इतनी देर तक क्या करता रहूंगा, पेस्ट करता रहूंगा इतनी देर तक। करो। फातिमा देखो ऐसे लड़ाई हो जाएगी फिर। हाँ, मेरा मेकअप रिमूव करने दो, बाहर आके फिर मैं लड़ती हूँ तुम्हारे साथ। चलो मैं वेट कर रहा हूँ दोबारा। ये उस चाइनीज लड़की के बारे में है ना? तुम उसके साथ आशा फॉर गॉड से फातिमा को बीच में मत लेकर आओ। बहुत पसंद है ना तुम्हें? सच कड़वा लग रहा है ना? इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। ठीक है, तोड़ दो तुम ये रिश्ता। अल्लाह, क्या करूं मैं? रात के 2 बज रहे हैं और इस लड़के का कोई पता नहीं। मेरा तो दिल हौल रहा है। अल्लाह, या अल्लाह करम कर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ था अब तक तू? बोलता नहीं। टाइम देखा तूने? रात के 2 बज रहे हैं। शर्म नहीं आई तुझे? सारी जिंदगी सफेद पोशी में गुजारी हमने, हलाल का नवाला खिलाया तुझे, शराफत सिखा सिखा के परवान चढ़ाया, इसलिए कि तू आधी रात को शराब के नशे में धुत घर में घुसे। अरे क्या फर्क रह गया हम में और उन हराम खाने वालों में? उनकी औलादें भी तो यही कर रही हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारी औलाद ऐसी हो। हमने अपना पेट काट कर, अपनी जरूरतों को मार कर, अरे तुम लोगों को आला तालीम दिलवाई, एक एक पैसा जोड़ के घर बनाया, अच्छी तरबियत दी, इसलिए अरे मुझसे तो वो औरतें अच्छी रही जिन्होंने अपना वक्त जाया नहीं किया, अपनी खुशियां पूरी की, अपनी औलाद की तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं की। मैंने पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए बर्बाद कर दी और उसका नतीजा मुझे ये मिला कि तू शराब के नशे में धुत आधी रात को घर में आए। खुदा का वास्ता है, क्या बातें कर रही हैं आप? क्यों ये बातें करके खुद को हल्कान कर रही हैं? अच्छा फिर तू ही बता, क्या है ये सब? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो तेरी बातों में और जाल में आ जाऊंगी। जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ उस पे यकीन नहीं करूंगी क्या? क्या देख लिया आपने? ऐसा क्या करते हुए देख लिया आपने मुझे? क्यों मुझ पे खामोखा इल्जाम लगा रही हैं आप? आपको अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है आपको? मेरी सारी जिंदगी की परहेजगारी, फर्मा बरदारी आपने 2 सेकंड में पानी में बहा दी। बस सब समझती हूँ मैं, ये डायलॉग बाजी जाकर न कहीं और कर। उस माँ को अपने लफ्जों के जाल में मत फंसा जिसने तुझे बोलना सिखाया है। अम्मा बस कर जाएं, बस कर जाएं। मैं पहले ही आप लोगों के रवैयों से तंग आया हुआ हूँ। मेरे सब्र को ना ललकारें। ऐसा ना हो कहीं मैं कुछ ऐसा कर बैठूं कि सारी जिंदगी आप लोग पछताते रहें। क्या राहेल, तेरे मुंह में जुबान भी है? तू मुझसे ऐसे बात कर सकता है जिसने तुझे बोलना सिखाया? हाँ कर सकता हूँ मैं बात ऐसे। जब आप मुसलसल मुझ पे इल्जाम लगाएंगी, मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगी तो मैं क्या करूं? कब तक सब्र करूं मैं? राहेल, मैं तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। माफी मांगो अपनी माँ से, और आइंदा अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात मत करना। मैं क्यों माफी मांगूं? क्या गलत कहा है मैंने? ये क्या गलत किया है मैंने? ये मुझ पे मुसलसल इल्जाम लगा रही है, मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही है। क्या बताया तूने? हाँ, मैंने तुझे फोन किया, पीछे से गाने बजाने की आवाजें आ रही थी, लड़कियों की आवाजें आ रही थी। क्या था ये सब? तू तो बता रहा था कि तू शहर से दूर मरी में है। बता क्या था ये सब? अम्मा मैं आपको नहीं समझा सकता, मैं बिल्कुल आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि आप मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रही हैं। तेरे बॉस के बेटे की शादी थी ना, इनविटेशन कार्ड तो आया होगा। काय कार्ड दिखा मुझे। अरे आजकल तो हॉल वैसे ही 9-10 बजे बंद हो जाते हैं। तू कौन से मरी के पहाड़ों और मैदानों में जाके शादी बना रहा था? खुदा का वास्ता है अम्मा बस कर दे, अम्मा बस कर दे। तो फिर तू भी सच सच बात बता ना,
झूठ क्यों बोल रहा है मेरे से? अरे इतने बड़े लोग हैं, आज बात हुई और शादी भी हो गई है। आपको लगता है ना मैं शराब पी कर आया हूँ? आए सूंघे मेरे मुंह से शराब की स्मेल आ रही है? आपको तो पता है ना शराब की स्मेल कैसे होती है। आए सूंघे। बस, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो अपनी माँ से? और तुम भी बस करो, गुस्सा ठंडा करो अपना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे 24 साल इसकी परवरिश की है, पाला पोसा है इसे, तो आज ऐसे ऐसे ही छोड़ दूं मैं? अरे मैं उन माओ में से नहीं हूँ जो अपनी औलाद की नाफरमानियों पे चुपचाप खामोश रहे और देखती रहे और अपनी किस्मत को कोसती रहे। अरे मैं कान पकड़कर सीधा कर दूंगी तुझे। अफसर होगा तो अपने दफ्तर में, और ये अफसर ही अपने दफ्तर में छाड़ा कर जाके। ठीक है, मैंने आज तक अपनी हर खुशी अपने पर हराम रखी, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। मैं बुराई से दूर रहा, बुरे दोस्तों से दूर रहा, सिर्फ इस वजह से कि मेरे माँ बाप की इज्जत पे कोई हर्फ ना आए। और मुझे क्या मिल रहा है बदले में? शराबी जुआरी का तमगा। मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों को कहता रहा ना कि मेरी बात माने, मुझ पर ना लगाया करे इल्ज़ाम। ठीक है, अब मैं वो काम करूँगा जो आप लोग सोचते हैं, हर वो गलत काम। हम आप मुझे गलत कहती हैं ना, अब मैं करके दिखाऊंगा गलत, बन के दिखाऊंगा गलत इंसान। मैं जा रहा हूँ इस घर से, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। राहिल, इतनी रात को कहाँ जाओगे? बाहर पता है ना हालात कैसे हैं। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कोई गोली मार देगा, मार दे। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। राहिल, राहिल मेरी बात सुन बेटा। ये क्या किया है तुमने? ये तरीका है जवान औलाद से बात करने का? ये बातें कही जाती हैं? राहिल, राहिल, राहिल। अरे मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। फजर की अजान हो चुकी है, नमाज पढ़ लो। ए मेरे परवरदिगार, हे सारे जहानों के पालने वाले, आपका लाख लाख शुक्र है। मैंने जिसे चाहा उसे पा लिया। नई ज़िंदगी के इस हसीन सफ़र में मेरी मदद फरमाइएगा। ये जो मोहब्बत मेरे दिल में आपने डाल दी है अम्मार के लिए, इसे निभाने की भी मुझे हिम्मत दीजिएगा। या अल्लाह, मैं अपने शौहर की मुकम्मल अताअत कर सकूं। ए मेरे प्यारे रब, अम्मार को कभी मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हम यूँ ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। राहिल, इतनी रात को कहाँ जाओगे? बाहर पता है ना हालात कैसे हैं। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कोई गोली मार देगा, मार दे। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। राहिल,
राहिल मेरी बात सुन बेटा। कुमार, कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Here you go. Here's your morning coffee. क्या रख दो? Thank you. So, dear husband, what's your plan today? Nothing, बस शॉपिंग करूँगा, हाइकिंग का सोच रहे हैं, चलना? This is a good idea. चलो। राहील, ये कैसी हालत बनाई हुई है आपने अपनी? Are you okay? You don't look well slept. मायरा, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ बात करने के लिए ऑफिस से बुलाया। बोलिए, is everything okay? मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। छुट्टी पे यूं अचानक? अब क्यों? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और गांव में भी एक इमरजेंसी है, तो मुझे जाना होगा। पर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बाबा भी अपने ट्रिप पे गए हुए हैं, अम्मार फातिमा है नहीं यहाँ पे, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मायरा, तुम हो ना, आई नो यू, तुम कर सकती हो। और अगर तुम्हें ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत हो तो सर जहांगीर हैं, तुम उनसे पूछ सकती हो कुछ दिनों की बात। तो आप फिर कुछ दिन बाद चले जाइएगा, मुझे आपकी जरूरत, इदारे को आपकी जरूरत है। मायरा, मैंने तुम्हें यहाँ तुमसे इजाज़त लेने के लिए नहीं बुलाया। मैं बस तुम्हें पर्सनली बताना चाहता था कि मैं जा रहा हूँ। आपने बाबा को बताया? नहीं, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, तुम देखो, तुम ज़्यादा परेशान ना होना। मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ वहाँ पे सिग्नल्स का इशू है, तो मेरा नंबर बंद ही रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें कॉल करूँगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। चलो, मैं मीटिंग में थी, मैं आ रही हूँ। नाफिस। महाराज, तुमने इतना मुझे चला दिया है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो तुम्हारी गलती है ना, मैंने तुमसे कहा था कि जॉगर्स पहन के चलो। हाँ, नहीं पहने तो पता चल गया ना मुझे अब। अच्छा, एक काम करो, आंखें बंद करो। करो। टेक अ डीप ब्रेथ और आगे करो। अब बेहतर महसूस कर रही हूँ? वेरी बेटर, थैंक यू। वेलकम। अब जिंदगी में कहीं भी, किसी भी जगह पे, कितना भी तुम परेशान हो, एग्जॉस्ट हो गई हो, तो जस्ट आंखें बंद करके मुझे याद कर लेंगे। सच कह रही हो? चेक कर रही हो? नहीं, आजमा लूंगी। आजमा ले। आजमा लूंगी, लेकिन वक्त आने पर। ठीक है, अब चलें? चलो।
चलो वैसे थैंक यू यार, तूने मेरी बर्थडे पे मुझे सरप्राइज करके बहुत अच्छा किया है। हाँ आज तेरा बर्थडे है। कल है, लेकिन तुझे अभी तक मेरा बर्थडे नहीं याद। यार वो ओ बस बस, मुझे लगा तू मुझसे मिलने आया है, पर वो मेरी सिर्फ खुशफहमी ही थी। बस कर जा, अब आया तो तेरे लिए हूँ ना मैं। हाँ ये भी है, तेरी यही बहुत बड़ा एहसान कि तुम मुझसे मिलने आ गया। पर मुझे ये तो बता, इतने सालों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? दोस्त होते ही वो हैं जिन्हें ना याद करना पड़े ना याद दिलाना पड़े। वही बातें हैं तेरी यार, तू नहीं बदला भाई। हाँ लेकिन अब बदलना चाहता हूँ, बल्कि समझ इसी लम्हे से बदल गया। मैं समझा नहीं। तू हमेशा कहा करता था ना कि खुद के लिए जीना सीख, अपने बारे में सोच। तो जब अपने बारे में सोचना शुरू किया तो तेरी याद आई, इसीलिए आ गया। अब मुझे बता कि कैसे जीते हैं अपने लिए। यही ना बात, अब आएगा मज़ा।